अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2019 ये वो साल है जिसने दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा चेंज करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब पूरी दुनिया को एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा कि लोग एक दूसरे से 20-20 फीट दूर रहने लगे। इवन कि लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए। एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। बहुत से लोग बेरोजगारी का शिकार हो गए और बेरोजगारी इस हद तक आ गई कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की। हम में से हर एक ये जानता है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया के निज़ाम को कैसे दरम भरम किया था। लोगों की सेहत पर असर पड़ने के साथ साथ हमारी मईशत को भी बुरी तरह से तबाह कर दिया। लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद हो गए, हेल्थ सिस्टम पर भी बोझ बढ़ गए और अस्पतालों में बेहतर इलाज के वसाइल की कमी हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे एजुकेशन सिस्टम को हुआ। हमारी स्टडी ऑलमोस्ट पूरी तरह ऑनलाइन हो गई। हालांकि आप तारीख में अगर पीछे चले जाएं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारी स्टडी मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप पर शिफ्ट हो गई हो, क्योंकि हमें तो स्टडी के लिए इन चीज़ों से रोका जाता है कि ये यूज़ ना करो, वो यूज़ ना करो, बल्कि इनकी जगह दिल लगाकर पढ़ो, अच्छे नंबर्स हासिल करो ताकि मुस्तकबिल में एक अच्छी नौकरी हासिल करके आरामदाह ज़िंदगी गुजार सको। दोस्तों, कोविड-19 में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और अगर देखा जाए तो हम आज की डेट में भी पूरी तरह सर्वाइव नहीं कर सके। इसके बहुत से रीज़न्स हैं जिन्हें हम अगर टच करने बैठ जाएं तो शायद पूरा दिन गुजर जाए। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि कोविड-19 ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही दिए। नेवर। कोरोना वायरस ने जहाँ हमें नुकसान दिए हैं वहाँ हमें ऐसे बेनिफिट्स भी दिए हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ा जो चेंज आया पूरी दुनिया में वो है फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। यही वो वक्त था जब लोगों की सोच में तब्दीली देखने को मिली। जो लोग अगर इस चीज़ को नहीं भी मानते थे तो उन्हें भी मजबूरन मानना पड़ा, क्योंकि उस वक्त लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई थी और जो लोगों के छोटे मोटे ऑफलाइन बिजनेस थे वो भी बंद हो चुके थे और लोगों को उस वक्त चाहिए था एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। तो फिर लोगों ने इस फील्ड की जानिब आना शुरू कर दिया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज की डेट में भी इस चीज़ को नहीं मानते और उन लोगों को अगर कैटेगराइज किया जाए तो पेरेंट्स कैटेगरी सबसे फर्स्ट है, जो ज़्यादातर ऐसे केसेस में अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को खुद ख़राब करने पर जोर दे रही होती है। मेरा मकसद यहाँ किसी को डायरेक्टली हिट करना नहीं है, बल्कि रियलिटी से अवेयर करना है ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें। और जो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो काइंडली अपने माँ बाप को ये वीडियो दिखा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने आया हूं जो हमारे लिए बहुत सी नई राहें खोल रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें हद की कोई हद नहीं और जिसमें कामयाब होने के लिए सिर्फ हमारा अज़म और मेहनत दरकार है। और इस दुनिया को मैं नाम देता हूं द वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों, पुराने वक्तों में घर बैठकर कमाना यानी ऑनलाइन अर्निंग का कोई नामो निशान नहीं था। लोग बहुत सादा थे और बाहर जाकर मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसा कमाना ही जानते थे। कोई दुकान करके बैठ जाता तो कोई खेती बाड़ी में लगा रहता, कोई नौकरी में लगा रहता तो कोई सब्जियां बेचता। लेकिन कहा जाता है कि हर दौर में एक इनकलाब ज़रूर आता है और उसके बाद लोगों के रहन सहन सोचों में बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है। यूँ समझ लें कि पूरी नेशन एक अलग रास्ते पर चल पड़ती है। देखा जाए तो आज से करीब 10-15 साल पहले ऑनलाइन बिजनेस को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज के टाइम पे आप किसी भी बंदे से पूछें तो हर दूसरा तीसरा इंसान आपको यही कहेगा कि वो इस फील्ड में लाइफ चेंज कर चुका है या फिर कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा दौर है जहां हमारे पास दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने का मौका है बगैर किसी जोग्राफियाई हदूद के। ऑनलाइन बिजनेस हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने पैशन और अपने स्किल को ऑनलाइन लेवल पे लेके आकर मज़ीद ग्रो कर सकें और अपने ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी चेस कर सकें। कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें आपको एक रिटन फॉर्म या हार्ड कॉपी में प्रूफ चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको MBBS की ही डिग्री लेनी पड़ेगी, ना कि सिविल इंजीनियरिंग की। इसी तरह अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मेरा मतलब इन चीज़ों के जिक्र का ये है कि कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिनमें आप जाना तो चाहते हैं, लेकिन कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती तो कभी आप खुद वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाती। ऑनलाइन बिजनेस की सबसे मज़े की बात यह है कि आपके पास कोई आला डिग्री अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इट्स ओके। आप चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप चाहे जॉब पर्सन हैं, डॉक्टर हैं, पोइट हैं, डिज़ाइनर हैं या कुछ भी हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने स्किल को बेहतर तरीके से पॉलिश करके दुनिया को दिखा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब के लिए एक अलमिया फ़िक्रिया है कि हम अपने बच्चों की काबिलियत सिर्फ उनके नंबरों में देखते हैं। कौन सा बच्चा कितना काबिल है ये जजमेंट उन्हें उनके नंबरों से दी जाती है, जो कि सिवाय जाहिलियत के और कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट रखा होता है। माँ बाप को चाहिए कि उनके टैलेंट को तलाश करने में उनकी मदद करें, उन्हें एक मौका दें ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें और कामयाब फ़र्द बन सके इस माशरे का। बसूरत दीगर आप अपने बच्चों के ख़राब मुस्तकबिल और उनकी बद्दुआओं के ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे।
कहा यह जाता है कि योर डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। आपकी जहनीत और काबिलियत आपकी नंबरों की मोहताज नहीं। अगर आप इस ऑनलाइन फील्ड में सक्सेसफुल पर्सन की ज़िंदगी देखें तो वो अपने स्टडी कैरियर में एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद वो लोग दूसरों के लिए भी इंस्पायरेशन बने हैं, जो लोग डाउट में थे कि ये फील्ड उनके लिए बेस्ट है भी कि नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्टडी को छोड़ दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप स्टडी करो, दिल लगा कर पढ़ो, लेकिन स्टडी का मकसद आपके लिए एक मैच्योर इंसान बनने का होना चाहिए। आपको उठना बैठना, खाना पीना और दूसरों के साथ बात कैसे करनी है ये आ जाए तो मान लें कि आपका मकसद पूरा हो गया। मेरा ये कहने का मकसद है कि आपको शऊर आ जाना चाहिए, और अगर आप आज के दौर में स्टडी को एज ए करियर ले रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आजकल की रियलिटी कह रही है, ये आजकल का दौर कह रहा है, क्योंकि आज के दौर में AI बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया एक मॉडर्न सोर्स ऑफ इनकम को कमाने में डाइवर्ट हो गई है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप बहुत जल्द ग्रो कर सकते हैं। अगर इसमें आपकी ग्रोथ करने की बात की जाए तो आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप जॉब में जो चीज़ 30 सालों के बाद अचीव करेंगे वो इस ऑनलाइन बिजनेस में 5 सालों की मेहनत के बाद अचीव कर सकते हैं, और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जॉब में आप स्लो प्रोसेस मोड में होते हैं और ये फास्टेस्ट मोड है। पाकिस्तान में खासकर 80% जॉब्स कोविड-19 की वजह से ख़त्म हो गई है, और जो बाकी 20% रहती हैं वो आने वाले AI की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। आज अगर आप इस फील्ड में नहीं आते ये सोचकर कि देखा जाएगा अभी तो मैं स्टडी कर लूँ, जॉब ना मिली तो इसको चूज़ कर लूँगा, तो आज से सिर्फ 5 साल बाद यानी 2030 में ऑनलाइन बिजनेस इस हद तक ग्रो कर चुका होगा कि फिर आपका संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, हमारे ही हाथों में होता है हमारा मुस्तकबिल। आपके पास एक ऐसी कलम है जिससे आप जैसा चाहें वैसा अपना मुस्तकबिल लिख सकते हैं। अभी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन से गुजर रही है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ इस ऑनलाइन बिजनेस का है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन, खास तौर पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इजाफे से एक नए इनकलाब का आगाज़ हो चुका है, जो कि हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम। वक्त बहुत कीमती है, इसे ज़ाया करने से बचें। आपके पास हर एक लम्हा एक नया मौका है, नई स्किल सीखने का, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपीरियंस गेन करने का। वक्त ज़ाया करने से आप अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को खो देते हैं, और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत कम वक्त रह जाता है। वक्त का ज़िया आपकी सक्सेस में एक रुकावट बन सकते हैं। हमें अपने पास गोल्डन टाइम पीरियड है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आपकी एज या आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका पैशन देखा जाता है। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारी बढ़ती हुई आबादी, स्मार्टफोन के इस्तेमाल में इजाफा और इंटरनेट तक रसाई में बेहतरी इस फील्ड को एक बहुत बड़ा मौका प्रोवाइड कर रही है। इस वसी फील्ड में सबसे ग्रोथफुल और फास्टेस्ट वे है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आपको पैसा कमाने के साथ साथ आपकी हैबिट्स को, आपके टाइम टेबल को रेगुलरली मैनेज किया जाता है, जिससे आपके पैसे कमाने और सक्सेस हासिल करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले दौर का बिजनेस है। जो आज इसमें आ गया वो कल एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर सकता है। हम सबको ज़रूरत है इस फील्ड में आने की, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आने वाले 5 से 7 सालों बाद इस फील्ड में आना आपकी मजबूरी बन जाएगा। तो फिर अपना वक्त ज़ाया क्यों करना। बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में टॉप का बिजनेस कर रही हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, जैसे FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, Amazon वगैरह। आप इन कंपनीज को ज्वाइन करके अपनी मेहनत करके एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप पैसा कमाने के साथ साथ एक स्किलफुल इंसान बन सकते हैं, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, और अपने अंदर एक मार्केटिंग स्किल्स को बंद कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। कमेंट करें कि आप बहुत जल्द अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।